नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मूडीज़ की तरफ से जो खबर निकल कर के आई हुई है उसका हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। और ये हम लोगों को 2 दिन का जो रेंज बाउंड का सेशन देखने को मिल चुका है, क्या इसके बाद एक ब्रेकआउट हम लोगों को तगड़ा देखने को मिलेगा क्या? ये सभी बातों को इस वीडियो में सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है डेली का। अगर आप देखोगे तो एक बड़े मोमेंटम के बाद पिछले 2 दिनों में हम लोगों को कंप्लीटली रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल चुका है। ये जो सैटरडे का सेशन है इसको टाइम बिंग के लिए इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये डिजास्टर रिकवरी टेस्टिंग वाला डे था। लेकिन आज के दिन हम लोगों को कंप्लीटली दोजी कैंडल देखने को मिल चुका है। तो ये दोजी कैंडल कहीं ना कहीं इंडिकेट हम लोगों को कर रहा है कि मार्केट जो लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, यहाँ पर अभी फ्रेश बाइंग के लिए लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो लोग कब इंटर हो जाएंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो लोगों को यहाँ पर इंटर होना चाहिए जो मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट करेगा, या फिर यहाँ पर हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए जो मार्केट को नीचे लेके आएगा। अगर यहाँ पर फ्रेश सेल के पोजीशन बन जाते हैं डाउन साइड के, तो मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। लेकिन ये कब हो जाएगा, इसके पीछे का रीजन हम लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं एक फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर। फंडामेंटल न्यूज़ हमें आगे का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में सहारा करता है। तो मूडीज जो टॉप रेटिंग एजेंसी है दुनिया भर की, उस मूडीज की तरफ से हमारे लिए एक अच्छी खबर निकल करके आई हुई है कि यहाँ पर हमारा जो जीडीपी का अनुमान था, ये जीडीपी का अनुमान 2024 के लिए जो था वो पहले 6.2% का था, लेकिन अभी ये 6.2% से बढ़ाकर उसको 6.8% कर दिया है। तो ये हमारे लिए अच्छी खबर निकल पर आई हुई है। तो जो भी G20 कंट्रीज है, वो G20 कंट्रीज में सबसे तेज ग्रोथ जीडीपी ने दिखाने वाला अपना इंडिया वन ऑफ द कंट्री रहने वाला है। तो ये ग्लोबल फैक्टर में हम लोगों को जो एफआईआई को अट्रैक्ट करने के लिए ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्टर निकल करके आएगा। लेकिन अभी इसका इम्पैक्ट क्या हम लोगों को मार्केट में देखने को मिलेगा क्या? मार्केट को यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद अगर अपसाइड का ब्रेकआउट मिलता है, तो हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। उसके लिए और 1-2 दिन मार्केट को यहाँ पर कंसोलिडेट होना चाहिए। अगर आज के दिन का 5 मिनट का चार्ट लगाते हो तो आपको समझ में आ जाएगा एक परफेक्ट बोरिंग मार्केट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल चुका है। आज के दिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर लॉस एक्सपीरियंस किया रहेगा। कितने लोगों ने लॉस एक्सपीरियंस किया हुआ है, वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और उनके लॉस के पीछे का रीज़न क्या है कि जब भी मार्केट में वो सपोर्ट लेवल पर आता है तो जनरली सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाएगा और डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू हो जाएगा। ऐसे नज़रिए से उन लोगों ने यहाँ पर डाउन साइड के पोजीशन बनाए रहेंगे। तो इसका एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपको ब्रेकआउट वाला कैंडल लगता है तो इमीडिएटली इसके ऊपर डाउन साइड का पोजीशन बनाने से पहले आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये जो ब्रेकआउट कैंडल का लो है, ये लो के नीचे जब मार्केट आ जाएगा तब आप डाउन साइड का पोजीशन यहाँ पर बना सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, आपके एंट्री में और मार्केट के प्राइस में एक बफर जोन क्रिएट हो जाएगा। और अगर मार्केट को सच में नीचे जाना है तो यहाँ पर अगर आप डाउन साइड का पोजीशन बनाते समय कुछ बफर या लो पॉइंट का यहाँ पर टारगेट रखते हो, तो वहाँ पे आप लोगों को स्पेस मिल जाता है और आपका जो सक्सेस रेट है वो सक्सेस रेट यहाँ पर बढ़ जाता है। ये टेक्निक को अगर आप इस्तेमाल करोगे, बहुत सारे विप्सा ट्रेड से आप बच पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पर आप लोगों ने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया हुआ था। इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करने के बाद आप लोगों को एक एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट नीचे के साइड में ये गैप फिल करने के लिए जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस कैंडल के क्लोज के ऊपर डायरेक्टली डाउन साइड का पोजीशन अगर बना लेते तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता। इसकी जगह पे अगर आप यहाँ पर डाउन साइड में जो ब्रेकआउट कैंडल मिल चुका है, इसका जो लो है, ये लो के नीचे मार्केट आने के बाद अगर यहाँ पर आप डाउन साइड का पोजीशन बना लेते तो उस केस में क्या हो जाता, आपका ये स्टॉप लॉस जो ट्रिगर हुआ था ये बच जाता और वहाँ पे आपका पोजीशन ओपन ही नहीं होता। तो ये सिंपल ट्रिक अगर आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आप ऐड करते हो तो आपका सक्सेस रेट यहाँ पर आसानी से बढ़ जाता है। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को बहुत ही बढ़िया मार्केट आज के दिन डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कल हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट दिला सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक रेक्टेंगल पैटर्न डेवलप हो चुका है। ये रेक्टेंगल पैटर्न कल के दिन हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। इन बिटवीन मार्केट ओपन हो जाता है तो ये रेंज बाउंड सिनेरियो का काम करेगा। यहाँ पर हम लोग ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। ऊपर की साइड में जो है वो 22,440 का जो लेवल है, मार्केट अगर इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है। और ऊपर के साइड में हमारा जो टारगेट लेवल निकल करके आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 22,500 तक जाने की उम्मीद यहाँ पर बन चुकी है। सेम उसी तरीके से नीचे की साइड में जो 22,358
58 का लेवल है, इस लेवल को मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो डाउन साइड का मोमेंटम होने की आशंका है। जो लोगों को एग्रेसिवली काम करना है वो एग्रेसिवली काम करने वाले लोगों का जो लेवल निकल करके आ रहा है, ये ऊपर की साइड में लेवल थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 22,375 का जो लेवल है, मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आता है तो ये डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर हम लोगों को क्लियर कट साइकोलॉजी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर ट्रेडर लोग जो है वो मार्केट में इमीडिएट एंट्री लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम लोगों को थोड़ा वेट एंड वॉच की मोड पे ही रहना पड़ेगा और जब ब्रेकआउट हो जाएगा तभी हम लोगों को इंटर करना है। मार्केट अगर अपसाइड का ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे सक्सेस रेट मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहने की उम्मीद है। अगर डाउन साइड का मोमेंटम देता है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अगर हम लोग देखेंगे तो वो अपसाइड का बना हुआ है। जब भी आप ट्रेडर साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो इसमें आप सिंपल एक सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए टेक्निक को यूज कर सकते हो। आप लोगों को मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट करना है लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से और शॉर्ट टर्म ट्रेंड के हिसाब से। लॉन्ग टर्म में अगर आपको अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दे रहा है और शॉर्ट टर्म में भी अपसाइड का मोमेंटम दिखाई देता है, तब अगर आप डायरेक्शन वाइज देखते हो तो यहाँ पे फिर अपसाइड जाने का प्रोबेबिलिटी सक्सेस रेट बढ़ जाता है। ये सिंपल टेक्निक को ट्राई करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेट इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। आपके सामने बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया हुआ है। एक बड़े मोमेंटम के बाद अगर आप देखोगे तो सेम रेंज बाउंड सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। मार्केट ने यहाँ पर हम लोगों को 47,500 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए था, लेकिन आज का जो क्लोजिंग है उसके नीचे का आ चुका है। कल के दिन मार्केट अगर 47,500 के ऊपर निकलता है तो हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट जो है वो एक बुलिश पॉजिटिव सेंटिमेंट में बना हुआ है और ऊपर की साइड में हम लोगों को ये जो 47,530 का लेवल है, अगर मार्केट इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो अपसाइड का मोमेंटम हो जाएगा और यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा कुछ बड़ा हर्डल नहीं है। और पिछले 2 दिनों में यहाँ पर जितने भी लोगों ने शॉर्ट के पोजीशन बनाए रहेंगे वो फिर यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग का अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 15 मिनट या 5 मिनट चार्ट के ऊपर भी आप जाते हो तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रहा है। मॉर्निंग सेशन में हम लोगों को एक अच्छा खासा डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी मिला था जिसमें 100 पॉइंट का हम लोगों ने टारगेट कवर कर लिया एकदम शॉर्ट वाला। तो यहाँ पर अभी जो रेंज बाउंड सिनेरियो डेवलप हो चुका है, इसमें 47,530 के ऊपर ही मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को दिखाई दे रहा है। मार्केट को अगर नीचे आना है तो नीचे की साइड में 47,240 का जो लेवल है, मार्केट इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो डाउन साइड का मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। कल लाइव मार्केट में अगर कुछ मुझे अपडेट मिलते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।